उत्तर प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समाज के विकास को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में घुमंतू विकास बोर्ड का गठन इन समुदाय को सम्मान, अधिकार और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित आभार कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प के तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय क्रिमिनल टाइप्स एक्ट के जरिए कई घुमंतू जातियों को अपराधी घोषित कर दिया गया था, जिसे आज़ादी के बाद समाप्त किया गया। घुमंतू जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले, बोर्ड में भी। इस रूप में उसका गठन करेंगे जिससे आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। आप घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम इस सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू समाज के लिए आयोग का गठन किया और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतू विकास बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड के माध्यम से इन समुदायों की पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ठोस कार्य किए जाएंगे। क्या कोई सोचता था कि निषाद राज गुहा का ये भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में लगेगी? भगवान राम के साथ गले मिलते हुए निषाद राज की भव्य प्रतिमा आज आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रृंगवेरपुर के टीले के ऊपर दिखाई देती है। कितना भव्य तस्वीर है। कोई सोचता था महाराज सुहेल देव की विजय स्मारक बहराइच में बनेगा? आज वो बनकर के तैयार हो चुका है। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्राइबल म्यूजियम बनेगा? आज वो बन गया है। बलरामपुर में, मिलिया कोडर में भी बन गया है और हम मिर्जापुर सोनभद्र में भी उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई सोचता था इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनेंगे? आज आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराज सुहेल देव के नाम पर, बहराइच का मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेल देव के नाम पर। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बटालियन 3 गठित हुई और तीनों के नाम किसी न किसी वीरांगना के नाम पर। याद करिए, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, लखनऊ में
वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे और गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर। कोई सोचता भी था कि महारानी दुर्गावती के नाम पे बांदा मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, हो गया। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। यह बोर्ड जब कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये बोर्ड इन सभी जातियों को चिन्हित करके फिर उन्हें सिचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सिचुरेशन का लक्ष्य का मतलब सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा देकर विकास से जोड़ा है। साथ ही मुसहर, थारू, बुक्सा, गौड़, चेरो, कोल और सहरिया जैसे वंचित समुदायों पर सरकारी योजनाएं पहुंच गई हैं। उन्होंने निषाद राज गुह स्मारक, महाराजा सुहेल देव विजय स्मारक और ट्राइबल म्यूजियम जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू समाज के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन समुदायों के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि विमुक्त और घुमंतू समाज अपराधी नहीं बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।